स्वागत है आपका हॉरर टून्स के नए एपिसोड में। आज की कहानी का नाम मरीन ड्राइव है। कहानी मरीन ड्राइव का प्रेत। मरीन ड्राइव मुंबई की नाइट लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। रात में यहाँ की रौनक और समुद्र का अंतहीन दृश्य देखने को मिलता है। लेकिन एक रात मरीन ड्राइव एक भयानक अनुभव का गवाह बनी, जो रोहन को हमेशा के लिए परेशान कर देगा। रोहन का ऑफिस मरीन ड्राइव के पास था और वह अक्सर शाम के समय यहाँ की सैर करने आता था। एक रात ऑफिस से देर से निकलने के बाद वह मरीन ड्राइव पर गया। उस रात ठंडक असामान्य रूप से अधिक थी और जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कोई भी आसपास नहीं था। जैसे ही रोहन ने अपने हेडफोन लगाए और चलने लगा, अचानक से संगीत बंद हो गया। उसका फोन, जिसमें लगभग 80% बैटरी बची थी, अचानक बंद हो गया। रोहन ने अपने फोन को चालू करने की कोशिश की, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की ओर बढ़ते हुए एक लड़की को पाया जो अकेली बैठी और रो रही थी। लड़की ने अपना नाम अंजलि बताया। उसने खुलासा किया कि उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था, जिससे वह बहुत दुखी थी। उसकी कहानी सुनकर रोहन उसके पास बैठ गया। अचानक रोहन को बहुत तेज दर्द होने लगा और वह बेहोश हो गया। जब रोहन की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और वह मरीन ड्राइव पर ही लेटा हुआ था। अंजलि कहीं नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह रात कैसे बीती। अगली रात रोहन फिर से मरीन ड्राइव पर गया और अंजलि को खोजने लगा। काफी देर बाद लगभग रात 3 बजे उसे अंजलि एक कोने में बैठी मिली। जब उसने पिछली रात के बारे में पूछा तो अंजलि ने कहा कि वह शायद थक गया था और वहीं सो गया था। वे फिर से बातें करने लगे, लेकिन कुछ देर बाद रोहन को फिर से सिर में दर्द होने लगा और वह बेहोश हो गया। जब उसने फिर से आंखें खोलीं तो वह फिर से मरीन ड्राइव पर ही लेटा हुआ था। रोहन की अंजलि के प्रति दीवानगी बढ़ती गई और वह हर रात देर से मरीन ड्राइव पर अंजलि से मिलने आने लगा। उसकी तबीयत भी लगातार खराब होती जा रही थी। एक रात रोहन के एक दोस्त ने उसकी हालत देखी और पूछा कि क्या वह ठीक है। रोहन ने उसे अंजलि के बारे में बताया, लेकिन दोस्त ने बताया कि उसने रोहन को मरीन ड्राइव पर अकेला खुद से बातें करते हुए देखा था और वहां कोई लड़की नहीं थी। रोहन को इस बात से बहुत घबराहट हुई। उस रात वह मरीन ड्राइव पर अंजलि को ढूंढते हुए परेशान हो गया। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया और हाथ पैर कांपने लगे। अंजलि से मिलना उसके लिए नशे जैसा बन गया था। उसने मरीन ड्राइव की बाउंड्री वॉल पर चढ़कर अंजलि को आवाज देना शुरू किया और तभी उसे समुद्र से एक काले साए का उभरते हुए एहसास हुआ। अंजलि की आवाज सुनाई दी और जब रोहन ने मुड़कर देखा तो अंजलि उसे वहीं खड़ी मिली। रोहन ने सोचा कि वह एक फोटो लेगा। उसने अपना फोन निकाला और अंजलि के साथ फोटो खींचने लगा। जैसे ही उसने फोटो क्लिक किया, अंजलि ने गुस्से में आकर उसके फोन पर हाथ मारा और फोन दूर जाकर गिर गया। जब रोहन ने अपने फोन को उठाया तो उसने देखा कि फोटो में अंजलि के हाथ कुछ अजीब और काले दिख रहे थे। उसे समझ नहीं आया। अंजलि ने फिर से उसे आवाज दी और रोहन को थोड़ा डर लगने लगा। उसने अंजलि से पूछा कि वह कहाँ रहती है, लेकिन अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर रोहन के सिर में फिर से दर्द होने लगा। रोहन ने अपना फोन कैमरा निकाला और अंजलि की फोटो ली। तस्वीर लेते ही अंजलि ने जोर से चिल्लाया, लेकिन यह आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि एक भयानक जानवर की लग रही थी। जब रोहन ने फोटो देखी तो वह दंग रह गया। उस तस्वीर में अंजलि कोई सामान्य लड़की नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल लग रही थी, जिसका पूरा शरीर काला हो चुका था। यह देखकर रोहन का दिल दहल गया और उसने तेजी से मरीन ड्राइव से भागने का फैसला किया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंजलि का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था और वह एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी। धीरे धीरे वह समुद्र में गायब हो गई। रोहन को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसने आसपास के विक्रेताओं से पूछा। एक बूढ़े आदमी ने बताया कि कई साल पहले एक लड़की रात को मरीन ड्राइव पर रोती थी क्योंकि उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया और छोड़ दिया। उसने उसी दुख में समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। बूढ़े आदमी ने यह भी बताया कि कई लड़के भी खुद से बातें करते हुए देखे गए हैं और कई ने समुद्र में डूबकर अपनी जान दे दी है। रोहन को एहसास हुआ कि वह भी अंजलि के प्रभाव में आ गया था और उसकी जान बाल बाल बच गई थी। उस रात के बाद रोहन ने कभी मरीन ड्राइव पर वापस नहीं जाने का फैसला किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।